हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है और मेरा एक्सपीरियंस पर है। आप सभी ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा जिस पे मैंने रियो का वीडियो डाला है, जिस पर मैंने रियो 2 महीने का हुआ है फिर भी मेरे से हैंड फीडिंग ले रहा है, ये वीडियो डाला था। उस वीडियो के बाद मैं रियो को अपने साथ बालकनी ले गई। नॉर्मली हर बार रात होने से पहले उसे मैं बालकनी में लेके जाती हूँ, थोड़ी देर उसके साथ मैं वहाँ बैठती हूँ और फिर मैं लेके आती हूँ। ये करने का रीज़न ये है कि मैं उसे मेरे घर के बारे में या मेरे घर से उसे मैं फेमिलियर कराना चाहती हूँ, कि उसे पता चले मेरा घर कौन सा है। जैसे मैंने पहले बोला था, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 डुप्ले घर हैं, जो डुप्ले हाउसेस है, जो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कल जाके रियो कहीं जाए तो वो कंफ्यूज हो जाए कि हमारा घर कौन सा है। तो इसके वजह से मुझे उसे मैंने उसे आदत लगाई थी बालकनी में जाने की। तो कल ऐसे हुआ कि मैं जब उसे बालकनी ले गई तो वो आजकल मेरे हाथ में नहीं बैठता है, वो तुरंत मेरे क्या कहते हैं मेरे शोल्डर पे आके बैठने लगता है। तो फिर मैंने उसे अलाउ किया, वो आके मेरे शोल्डर पे बैठ गया और इमीडिएटली मैंने पता मतलब मुझे समझ में नहीं आया, वो अचानक मेरे शोल्डर पे आके उड़ गया। ये ऐसा है कि मेरे बालकनी में कोई ग्रिल या कोई ऐसे ग्रिल लगे हुए नहीं है, ओपन बालकनी है। तो मैं जब वहां लेके गई तो वो अचानक मेरे वहां से उड़ गया। तो मैंने सोचा कि अरे कितनी दूर जाएगा। मैं तो फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में थी, मैंने सोचा कितनी दूर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नीचे गया होगा। तो मैं दौड़ते हुए जब नीचे गई तो वहां रियो नहीं था। तो मैं अपने पड़ोसी वाले घर हैं वहां पे जाके देखा, वहां पे भी नहीं था। लेफ्ट वाले घर पे देखा, वहां पर भी नहीं था। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, मुझे रियो का पता नहीं चला। रियो कहाँ है मुझे पता नहीं चला। तो मैं ढूंढ रही थी और हाँ, वो टाइम ऐसा था, 5:30-6 बजे का टाइम था कि अंधेरा होने वाला था। तो मुझे जल्दी उसे ढूंढना था अंधेरा होने से पहले, क्योंकि बाद में फिर मुझे ढूंढना मुश्किल होगा। पर मैं ढूंढ रही थी, उसका कोई पता नहीं चला मुझे। और वो टाइम पे गाड़ियां आ जा रही थी, बच्चे खेल रहे थे पार्क में वगैरह, तो शोर बहुत था। नॉर्मली ऐसा होता है, मैं जब भी रियो को आवाज देती हूँ वो मेरी आवाज पे एक आवाज निकालता है, रियो रियो, ऐसी आवाज निकालता है। तो वो आवाज पे मैं जब उसे बुलाऊंगी तो वो ऐसा आवाज निकालेगा, इसका मुझे कॉन्फिडेंस था। तो मैं उसको ढूंढने लगी, पर पीछे की आवाज इतनी ज्यादा थी कि मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। तो ढूंढते ऑलमोस्ट 10:30 बज गए थे, और 10:30 रात के बज गए, बहुत अंधेरा हो गया। हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स है, फिर भी रात का टाइम था, बहुत लेट हो गया, 10:30 बज गया। तो मैंने देखा कि मैंने अब मेरे बच्चों को खाना भी नहीं खिलाया था। मेरा 3 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है, वो भी मेरे साथ रियो को ढूंढने में लगे हुए थे। मेरे हस्बैंड भी टाउन में नहीं थे, तो हम तीनों ही अकेले घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो ऐसा हुआ कि मुझे रियो दिखाई नहीं दिया। तो मैं घर आके उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैंने उनसे कहा कि हम फिर से जाके रियो को ढूंढते हैं। तो वैसे ही करके हम फिर से निकले और ढूंढने लगे। तो रात का टाइम था, 11:30 बज रहे थे। तो रोड पे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था, बच्चे नहीं थे, कोई नहीं था। तो बहुत ही शांत था वो सोसाइटी। तो हम जब जाने लगे, मैंने ऐसे अपने घर से ऐसे टर्न लेने लगा, तो मैंने एक बार फिर आवाज दी, रियो रियो, ऐसे करके आवाज दी। और इमीडिएटली मुझे बहुत जोर से, अभी तो वो बहुत ही हल्का हल्का आवाज निकाल रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बट वो इतना घबराया हुआ था कि उसने इतनी जोर जोर से आवाज देने लगा मेरी आवाज सुनकर। जैसे ही उसने आवाज दिया, हमने टॉर्च लाइट लेके ढूंढने लगे कहाँ पे है। तो मुझे पता चला वो मेरे ही घर पे, जहाँ पे हमारा स्टेप्स होता है, स्टेप्स के वहां पे, सिंस ये डुप्ले हाउस है, फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए जो सीढ़ी लगी होती है वहां पर कांच है, और टेरेस जाने के लगे हुए वहां पे कांच है। तो कांच का जो बाहर का जो रहता है, वो वहां पर बैठा था ऊपर वाले इसमें, टेरेस के इस पे। तो फिर मुझे पता चला कि मैं उसे बालकनी लेके जाती थी और टेरेस लेके जाती थी, इसके वजह से उसको हमारा घर पता था, पर अंदर कैसे आना उसको नहीं पता था। तो वो वहीं पे बैठा रहा।
तो जब मैंने उसे आवाज़ दी उसने इमीडिएटली मुझे रिस्पॉन्ड किया और फिर हम गए दौड़ते हुए, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड आके लैडर लेके आए और लैडर आके उसको नीचे उतारने लगे, पर लैडर इतना छोटा था कि वो जस्ट फर्स्ट फ्लोर तक जा रहा था, टेरेस तक जा नहीं रहा था। तो बहुत मुश्किल हुआ। उन्होंने एक लकड़ी ली, लकड़ी से उसे हिलाने लगे, सब करने लगे, बहुत 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 मुश्किल हुई। तो उसके बाद रियो उनको देख के डरने लगा, तो मैंने अपने पहचान वालों को बुलाया जो रियो से ऑलरेडी मिल चुके हैं। उनको मैंने अराउंड 12:30 को बुलाया। 12:30 को वो आके उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की। तो रियो उनको देख के घबराया नहीं, क्योंकि उन्होंने भी 1-2 बार रियो को खाना खिलाया है, तो उनसे रियो फेमिलियर है। तो रियो इमीडिएटली बाहर आने लगा और मैंने जब बोला रियो उड़ो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैंने इंग्लिश में बोला रियो कम टू मम्मा ऐसे बोलने लगी। तो वो थोड़ा आगे आने लगा, पर वो डर रहा था उड़ने के लिए। तो फाइनली वो उड़कर आके दीवार पे लग के नीचे गिर गया और मैंने उसे इमीडिएटली उठा लिया। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए 2-3 चीज़ काम कर गई जो मैंने रियो के साथ किया था। इसके वजह से आज मुझे रियो मिला है और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी बेबी बर्ड है, जिनके बेबी बर्ड के फेदर ग्रो हो रहे हैं। उनके साथ भी ये एक्सपीरियंस हो सकता है और उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पर, ये मैं बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जो आपको करना है। पहला तो ये कि आप जब आपके बेबी बर्ड को घर लाते हैं, आप उसको जब नाम रखते हैं, आप कंटिन्यूसली वो नाम पुकारते रहना, कंटिन्यूसली उसका वो नाम लेते रहना। वो करने से ये होगा कि बर्ड को अपना आपका नाम पता होगा और ऊपर से वो आपके आवाज़ भी पहचानेगी। उससे ये होगा कि बेबी बर्ड को अपना नाम पता चलेगा और वो आपके आवाज़ को भी पहचानने लगेगा। वो बहुत हेल्प किया है मुझे रियो को ढूंढने में। अगर मैंने वो नहीं किया होता तो रियो मेरे आवाज़ को रिस्पॉन्स नहीं करता और मुझे वो मिलता भी नहीं। मेरा मेन रीज़न वो मिलना है, उसने जब आवाज़ की, अगर वो आवाज़ नहीं करता तो मुझे शायद वो मिलता भी नहीं, पर उसकी आवाज़ की वजह से मैं उसे ढूंढ पाई हूँ। तो मेन ये है कि उसे आप उसका नाम सिखाइए। बेबी बर्ड बात करते हैं 4 महीने के बाद, बट वो जब आपके पास आते हैं उसको आपके आवाज़ वो पहचानते हैं, वो समझते हैं। तो वो आपको उसको ट्रेनिंग देनी है कंटिन्यूसली कि वो आपके पास से एक वर्ड ज़रूर सीखे, कि जब वो बाहर उड़ के जाए और आप वो एक वर्ड बोले तो वो इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड करे और आपके पास आए। ये एक है। दूसरा है, जब आपका बर्ड चला जाता है, कभी बेबी बर्ड है स्पेशली उड़ जाता है, आपको पता नहीं उसके विंग्स बड़े हो गए और सडनली वो उड़ जाता है, तो आपको क्या करना है इमीडिएटली, मतलब अगर आपका बर्ड सुबह गया है तो उसी दिन बर्ड ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऐसे मत करो कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपने ढूंढ लिया, उसके बाद आप गिव अप कर लोगे कि नहीं अभी मैं कल ढूंढता हूँ। वैसे आप मत करना, क्योंकि ये बेबी बर्ड है, ये खुद से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये कहीं पे ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा, कहीं जाके बैठ जाएगा और जब उसे भूख लगेगी वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो बिल्ली होती है, जो स्ट्रे कैट्स होती है, वो आके उससे नुकसान पहुंचा सकती है, खा सकती है, मार सकती है। तो वो होने से पहले आपको आपका बर्ड ढूंढना है। ये है सेकंड। तीसरा ये है, जितना हो सके आपके पहचान के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। अगर मैं अकेली जाती तो देखो मैं अकेली गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं थे और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको लेके मैं ढूंढ रही थी। पर मैंने ये सोचा अगर मेरे साथ कोई और 2-3 लोग होते तो मुझे ढूंढना आसानी हो जाता। तो आप एक काम कीजिए, अगर आप जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कीजिए जो ऑलरेडी आपके बर्ड से मिल चुके हैं, जिससे आपका बर्ड कंफर्टेबल है, ताकि अगर आप अकेले ढूंढ रहे हो तो आप एक ही जगह जाओगे, बट अगर आपके साथ 5 या 6 लोग हैं तो वो 5 या 6 जगह पे ढूंढेंगे एट अ टाइम। उससे क्या होता है, आपका बर्ड ज्यादा दूर जाएगा नहीं, या उसे कुछ तकलीफ नहीं होगी, या उसे चोट नहीं लगेगी, उससे पहले आप बर्ड को ढूंढ लोगे। और आपको एक और बात बताना है कि जितना हो सके रात होने से पहले बर्ड को ढूंढिए। अभी रात होने से पहले मेरा सिचुएशन ऐसा था कि 5:30 को वो ऐसे उड़ गया और मैं ढूंढते ऑलमोस्ट 10:30 11:30 बजे वो मुझे दिखाई दिया और उसको रेस्क्यू करने के लिए 1 या 1:30 बज गए।
तब तक मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे और मैंने जितने लोगों को इन्वॉल्व करना था मैंने उनको इन्वॉल्व किया, उनकी हेल्प से मैं उसको उतारी हूँ। मेरा लास्ट ईयर फ्रैक्चर हुआ था तो मैं तो चढ़ भी नहीं पाती थी, मेरा पैर ऑलरेडी एक बोन ब्रेक हुआ था, तो मैं रिस्क तो वो नहीं ले सकती थी कि मैं चढ़ूं, तो मुझे कोई ना कोई मेल चाहिए था जो हेल्प करे आके। तो ऐसे मैंने सिक्योरिटी वगैरह की हेल्प ली थी। तो आपको ये करना है कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी आपको आपके बर्ड को ढूंढना है रात होने से पहले, क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है कि वो सोने की कोशिश करते हैं, सो जाते। और अलेक्जेंडर पैरेट रिंग नेक का ये है कि वो ग्रीन कलर में है। अगर वो ग्रीन कलर में है और ग्रीन ट्री में जाके, जो ग्रीन कलर का पेड़ होता है उसमें जाके छुप जाए तो आपको रात में वो वैसे भी दिखाई नहीं देंगे। तो इसकी वजह से रात होने से पहले उसे ढूंढिए। मेरा बर्ड तो मेरे घर के पीछे वाले खिड़की पर ही बैठा था, इसलिए मुझे मिल गया और उसने मेरे आवाज को रेस्पॉन्ड किया। अगर वो कोई पेड़ में जाके बैठा होता तो शायद मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाती। अगर पेड़ पे भी उसने आवाज की होती तो मैं उसे नीचे उतार नहीं पाती, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाती वो किधर है। पेड़ इतना घना होता है, उसके अंदर जाके वो लोग बैठ जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता है। तो मेरा कहने का यही है कि मुझे तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि गॉड्स ग्रेस कि मुझे रियो मिल गया वापस। उसे 2-3 चीज़ें मैंने सिखाई थी जिसकी वजह से मुझे वो मिला है। तो आप भी ये कीजिए, आपके बर्ड को कोई नया वर्ड सिखाइए और वो वर्ड कंटिन्यूसली बोलते रहिए, ताकि जब भी आप वो वर्ड बोले वो इमीडिएटली कोई आवाज़ निकाले और आपको रिस्पॉन्ड करे। तो ऐसे करके आप उसे ढूंढ सकते हो। डोंट गिव अप, अपना ढूंढना छोड़ो मत जब तक आपको बर्ड मिलता नहीं है। अपनी पूरी कोशिश करो कि आपको आपके बर्ड मिल जाए। तो मेरा वीडियो इसी पर था आज का कि मेरा तो बर्ड आ गया है, मुझे दूसरे लोग का पता नहीं है, पर मेरा वीडियो देख के आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा, आप कुछ सीख सकते हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो इसी तरह से देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे व्यूज़ है, 800-900 व्यूज़ है, पर ज़्यादा कोई लाइक नहीं करता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू गाइज, मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। అది బంద్ అయింది, ఓపెన్ చేయండి. Torchlight is not here. Where my torchlight? My torchlight. Where my torchlight? My torchlight. My torchlight. Torchlight. That's my torchlight. Yeah. How about you put the stick? Come. He'll come on stick. Keep it like that. He'll climb. Come. Keep it down. Come. Come, Riya. Come. Coming, I think. Come. Keep it down. You have to keep it in such a way that he can climb on it. No. That side. He's in that corner. Come. Riya, come.